हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने नैना जलवाली यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हम लाए हैं सामान्य ज्ञान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा तीसरा राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ये महाराष्ट्र। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 438। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी H2O। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। ए 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा ए। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का राष्ट्र पक्षी कौन सा है। भारत का राष्ट्र पक्षी कौन सा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए मोर। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी लाल बहादुर शास्त्री जी ने। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर होगा सी। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्लेग रोग किसके कारण होता है। प्लेग रोग किसके कारण होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ये बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण आपके लिए प्लेग रोग होता है। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ये आर्यभट्ट। जी हाँ दोस्तों, पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश से संबंधित थे। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश से संबंधित थे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य वंश से संबंधित थे। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ये 1885 में। जी हाँ दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी 22 अप्रैल को। जी हाँ दोस्तों, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ये 1996 में। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी 1950 में। जी हाँ दोस्तों, योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी 4.6 डिग्री सेल्सियस में। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी उत्तर प्रदेश। जी हाँ, सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना किससे संबंधित है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सड़क नेटवर्क से। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी।
फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय रिजर्व बैंक RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी, मुंबई। जी हाँ दोस्तों, RBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव रक्त का सामान्य pH मान लगभग कितना होता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी, 7.4। जी हाँ दोस्तों, मानव रक्त का सामान्य pH मान होता है 7.4। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रामायण की रचयिता कौन थी? रामायण की रचयिता कौन थे? महर्षि वाल्मीकि जी। जी हाँ दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि जी ने ही रामायण की रचना की थी। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए, गंगा। जी हाँ दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी है ए, गंगा। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52 में हुआ था। जी हाँ दोस्तों। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी। जी हाँ दोस्तों, 71% पृथ्वी की सतह से हमारे मतलब कि भाग से जल ढका हुआ है पृथ्वी में। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी, तारापुर। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी, चार्ल्स बेबेज को। जी हाँ। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूर्य के प्रकाश से शरीर में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन बनता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी, विटामिन डी। जी हाँ दोस्तों, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी बनता है। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी, मुंडक उपनिषद से। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ दोस्तों। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर आ जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी, एशिया महाद्वीप। हाँ जी, आपका सही आंसर हो जाएगा सी, एशिया महाद्वीप। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी, कंचनजंगा। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा सी, कंचनजंगा। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ग्रीन हाउस प्रभावों में प्रमुख योगदान देने वाली गैस कौन सी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, ग्रीन हाउस में प्रभाव और प्रमुख योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ये, राजस्थान में।
जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1919 में। जी हाँ दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पिंगली बकैया ने। जी हाँ दोस्तों, पिंगली बकैया जी ने हमारे राष्ट्रध्वज का डिजाइन किया था। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए, डी उदय कुमार ने। जी हाँ दोस्तों, डी उदय कुमार ने किया था। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हिमालय। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वृक्षों और वनों की रक्षा का। फिर तो गाइस, अगर आपके लिए हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।